कहते हैं कि जवानी को अगर मौका मिल जाए तो जवानी कहानी बदल सकती है, और वो जवानी अगर एक सही रास्ते पर चली जाए तो वाकई नक्शा और आपको बदला हुआ नजर आएगा। मेरा नाम देव है, मैं लगातार आपको शख्सियतों से मिलवा रहा हूँ, खासकर उन शख्सियतों से जो ग्रामीण आंचल में निवास करती हैं। जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो गांव के विकास में कई कमियां, कई खामियां और कई चीज़ें नजर आती हैं। अब उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव होंगे और उन्हीं चुनावों में ताल ठोकते हुए कुछ नौजवान चेहरे नजर आते हैं। जब हम ब्लॉक मीरगंज की बात करते हैं तो मीरगंज से सटा हुआ एक गांव पड़ता है सैजना। सैजना की बात जब होती है तो फिर नौजवानों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। उन्हीं नौजवानों के बीच में से एक नौजवान हमारे साथ हैं जो ताल ठोक रहे हैं कि इस बार का चुनाव हम लड़ेंगे, और चुनाव क्यों लड़ेंगे, इन सारे सवालों का जवाब तो खुद माजिद दे पाएंगे। उनके भाई गुड्डू हमारे साथ हैं, वो दे पाएंगे। सीधे बातचीत के लिए चलते हैं माजिद के पास। माजिद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। जी माजिद जी, सैजना के बारे में थोड़ा सा बताइए आप जनता के लिए जो आपको सुन रहे हैं। सैजना कितना बड़ा गांव है, सैजना की क्या खासियत है, सैजना में क्या खास है? ये सैजना जो ग्राम पंचायत है इसमें 3 गांव लगते हैं जी। एक परचबा जी, गोटिया जी, सैजना। अच्छा, करीब समथिंग इसमें 3800 वोट है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर विकास कार्य जो है बहुत धीमी गति से हुआ है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत धीमी जो होना चाहिए, इसको जनसंख्या के स्तर से जी, जो विकास आना चाहिए उस स्तर से विकास इस सैजना गांव में नहीं आ पा रहा है। तो आप विकास लेकर के आएंगे? यहाँ अगर विकास के लिए मुझे यहाँ से लेकर लखनऊ तक जाना पड़े और किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़े, मैं वहाँ तक जाऊँगा। अच्छा, हम समस्याओं की बात करते हैं तो सैजना, परचबा या फिर आसपास के जो गांव हैं, क्या समस्याएं हैं वहाँ की? यहाँ पर समस्याएं तो बहुत सारी हैं जी। एक समस्या यहाँ पर इस तरीके से दीमक की तरह तीनों गांवों को खा रही है जी कि हम कुछ उसमें कह नहीं सकते। जी, जो भी यहाँ के नुमाइंदे हैं जी, उस बात पर उनका फोकस नहीं है। अच्छा, हम बात करते हैं सैजना में विकास की बात करते हैं, परचबा की गांव की बात करते हैं। अगर गांव और क्षेत्र की जो जनता है वो क्या चाहती है, क्या मांगे हैं यहाँ पर, क्या खास चीज चाहिए लोगों के लिए, बताइए। सड़क, पानी, शिक्षा, ये तो बातें हो जाती है, क्या लगता है कोई खास मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ का एक खास मुद्दा बहुत ही गंभीर विषय है जी, जो कि सन 1982 से अब तक बना हुआ है। जी, बताए क्या? सबसे मेन पॉइंट यहाँ चकबंदी का है। अच्छा, खेत जो है वो चकबंदी की वजह से पड़े हुए हैं। 1982 से यहाँ पर चकबंदी चल रही है जी, जो कि अभी तक फाइनल नहीं हो पाई जी। और फाइनल नहीं होने के कारण जी, अगर किसान बैंक में लोन भी निकाल रहा है जो कृषि लोन होता है गवर्नमेंट ने, जिसके लिए बहुत सारी स्कीमें दे रखी हैं किसान के लिए जी, अगर उसमें नकल लगती है जमीन की, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जी, वो वहां पर बरेली जाता है, जो कि हमें अगर चकबंदी फाइनल होने के बाद तहसील में 10 रुपए में निकलवा सकता है, जी, बरेली जाने में 1800 रुपए का उसका खर्चा। मतलब कहीं ना कहीं एक आम आदमी बहुत घाटे का शिकार है। बहुत घाटे का शिकार है, इतना शिकार है कि 400 रुपए की मजदूर, गरीब तबके का मजदूर जी, 400 रुपए की दिहाड़ी छोड़ रहा है जी, 150-200 रुपए किराए में लगा रहा है जी, प्लस वहां पर कागज इकट्ठे करने, नकल बनवाना, टिकट लगाना, उसमें कुल मिला के 1800 रुपए का, मतलब जो काम 10 रुपए में होना चाहिए जी, जी, वहां पर उसका 1000 से लेके 800 से लेके 1000 रुपए खर्च हो रहा है। माजिद भाई, जनता अगर आपको चुन लेती है जी और आप चुनाव के मैदान में होते हैं, आप या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य होता जी, है या फिर गुड्डू भाई होते हैं, फिर आपके पिताजी लड़ते हैं चुनाव, क्योंकि चुनाव स्वतंत्र है, लेकिन तो उसमें चकबंदी वाले काम में आप कैसे लोगों की मदद करेंगे? सबसे पहले जिन लोगों को चेक नहीं मिले हैं, जी, कुछ लोगों को ऐसा हुआ है सेक्टर अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं ये जी, कुछ लोगोों को इस दूसरे सेक्टर में जिसका बड़ा चेक है वहां पर नाप के दे दिया गया है और वो सेकंड सेक्टर जो है उसमें भी जोत रहा है, उसमें भी जोत रहा है। अच्छा, कुछ गरीब ऐसे हैं बेचारे विकलांग हक नहीं है, चक उनको दिया ही नहीं है। कुछ किसान ऐसे हैं जो डबल चक्कों को मतलब जोत रहे हैं और इन समस्याओं पे आप काम करेंगे? पूरा फोकस मेरा डायरेक्टली इन समस्याओं पे रहेगा सबसे पहले। चलिए माजिद जी, आप एक नौजवान हैं और नौजवान होने के नाते एक सवाल बनता है, आपने समाज को करीब से देखा है, हम भी समाज को देख रहे हैं। सैजना की जनता ने अगर आपको चुन लिया और आप चुनाव के मैदान में रहे, जी जी, तो शिक्षा को लेकर के आप क्या करेंगे? क्योंकि शिक्षा एक मुख्य विषय है। कहते हैं कि शिक्षा वो चिंगारी है जब जलती है तो लोगों के घर रोशन करती है। जी, किस तरीके से देखते हैं शिक्षा को? शिक्षा को मैं इस तरीके, क्यों गांव का हर एक बच्चा जी, मेरा भाई मेरा बेटा है जी, उन लोगों को जागरूक करना शिक्षा के बारे में, ये मेरा कर्तव्य रहेगा। जी, आज भी कर्तव्य अपना निभाता हूँ जितना होता है, मगर जो प्रधान होता है ना, प्रधान एक गांव का सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है, होता है जी।
तो उसका उद्देश्य यही रहता है, जैसे मिड डे मील है जी। उसकी व्यवस्थाओं को देखना, स्वच्छ पोषण बच्चों को मिले, जी। हर बच्चा मेरा भाई मेरा बेटा रहेगा जी। और उनकी मैं इस तरीके से मदद करना चाहता हूँ जी। कि मतलब उनको किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे, वो मतलब सारी सुविधाएं सहजना को मिलने वाली। मिलने वाली। अच्छा माजिद भाई, मन में ये ख्याल कब आया, आपके पास अच्छा खासा काम है, आप खुद में व्यस्त हैं, खुद में सफल हैं, कि भाई जनता की सेवा की जाए, ऐसा मन में कब आया? जब मैं गांव में मैंने घूमता हूँ, देखता हूँ, अभी जी। मैं सन 2015 में मैंने MA कंप्लीट किया है। अच्छा, पढ़े लिखे भी हैं। MA लेकिन कंप्लीट सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर अच्छी ये लगी कि माजिद भाई MA तक पढ़े हैं। एजुकेशन जो है वो एक सिस्टम की ताकत होती है। जब यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा मैंने कि ये काम बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम SDM साहब से, जिला अधिकारी साहब से कह जी। के करवा सकते हैं, जी। जो नालियाँ चौक पड़ी हुई हों जी। उनको मतलब खुलवा सकते हैं, सब व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, पर इस तरीके का मुझे ऐसा लगा कि कोई ज़्यादातर इस पर गौर कर नहीं रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपना एक इसी रास्ते पे चल के इन व्यवस्थाओं को देखूं और सही करूं। तो इसके लिए एक रास्ता ये चुन लिया गया। माजिद भाई, जाते जाते खास बात बनती है, आपके बराबर में गुड्डू भाई बैठे हैं, आपके पिताजी भी, आपका परिवार है, किस तरीके से देखते हैं आगे आने वाले वक्त को, चुनाव के वक्त को? चुनाव जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेगा और बहुत खास मौका होगा, किस तरीके से देखेंगे इस पूरे चुनाव को, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को? चुनाव एक स्वतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है जी। मैं या किसी को भी किसी की बुराई या वो इस चक्कर में किसी की बुराई कर ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति है अपना एक उद्देश्य रखे, अपना एक लक्ष्य रखे, उसे लेके जी। गांव की व्यवस्थाओं को लेके जी। जनता को समझाए, जागरूक करे, जी। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अगर जनता को उनकी समस्याओं का समाधान मिलने की उम्मीद है जी। कि हाँ ये बंदा हमारी समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकता है, कर सकता है, तो आप उसको चुनें, उसको चुन सकते। माजिद भाई, जाते जाते सहजना की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सहजरा की जनता से बस यही कहना चाहूँगा कि मैं उनको मतलब उनकी समस्याओं को लेकर इतना अपने आप को मतलब फील करता हूँ जैसे वो समस्या पूरी मेरी है और मेरी भी समस्या है वो जी। तो मैं उनको इस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता। आने वाले दौर में जी। अगर जनता मुझको हंसी खुशी जी। इस चुनाव में जिताती है, वोट देती है और पूरा मेरा समर्थन करती है, तो मैं उनसे ये वादा कर रहा हूँ कि उनको जो भी समस्याएं हैं उनके सामने कोई भी समस्या आने नहीं दूंगा। उनकी हर समस्याओं को मैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक किसी भी उच्च अधिकारी तक कानून के द्वारा जी उनको सॉल्व करूंगा। कभी स्कूल में विजिट की है आपने, सरकारी स्कूल में? गाँव हाँ मैं गया था, सरकारी स्कूल में विजिट की है जी। पर जो भी है सब कुछ सही है, मगर मैं जिस तरीके से चाहता हूँ उस तरीके से नहीं है। कहते हैं कि अगर तुझे कुछ करना है तो तुझे जमाने से क्यों डरना है, और ये वक्त की मांग है। माजिद जैसे नौजवान सहजना में ताल ठोक रहे हैं। गुड्डू भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, बस सेवा के मौका सोच रहे हैं गाँव में, एक बार सेवा का मौका देके देखें। देखिए गुड्डू भाई भी साथ में, वो कह रहे हैं कि सेवा का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि सहजना की जनता क्या माजिद भाई को चुनेगी, और जनता की आवाज माजिद की जो धड़कन है वो सुनेगी? ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। लेकिन नमस्कार बोलने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, माजिद जैसे नौजवान कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ तक जो तस्वीर है सहजना की चेंज करना चाहते हैं, यदि आप भी अपने गांव और क्षेत्र समाज की कोई तस्वीर बदलना चाहते हो और अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, हमसे संपर्क करिए, हमारी टीम पहुंचेगी आपके पास। सहजना से माजिद जी से आज हमने बात की। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ मैं देव, आज के लिए नमस्कार।